हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 एनसीईआरटी इतिहास का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि समाजवाद और साम्यवाद का होगा। प्रथम प्रश्न, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निजी संपत्ति की रक्षा, ऑप्शन बी समानता की स्थापना, ऑप्शन सी वर्ग विभाजन और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समानता की स्थापना। प्रश्न संख्या 2, समाजवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस में। प्रश्न संख्या 3, साम्यवाद का जनक किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए लेनिन को, ऑप्शन बी मार्क्स को, ऑप्शन सी हिटलर को और ऑप्शन डी प्लेटो को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्स को। प्रश्न संख्या 4, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 5, साम्यवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पूंजीवाद पर, ऑप्शन बी समानता पर, ऑप्शन सी स्वतंत्रता पर, ऑप्शन डी धार्मिक पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समानता पर। प्रश्न संख्या 6, समाजवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 7, वैज्ञानिक समाजवाद शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी एंगेल्स ने और ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 8, साम्यवाद में उत्पादन के साधन किसके अधीन होते हैं? ऑप्शन ए पूंजीपतियों के, ऑप्शन बी सरकार के और ऑप्शन सी मजदूरों के और ऑप्शन डी किसानों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजी सरकार के। प्रश्न संख्या 9, समाजवाद का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सबके लिए समान अवसर, ऑप्शन बी हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार, ऑप्शन सी हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार और ऑप्शन डी हर किसी को उसकी इच्छा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार। प्रश्न संख्या 10, साम्यवाद की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी क्यूबा में और ऑप्शन डी वियतनाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूस में। प्रश्न संख्या 11, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917 में। प्रश्न संख्या 12, रूस की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी टालस्टॉय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिन ने। प्रश्न संख्या 13, समाजवाद में बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी सामूहिक हित पर, ऑप्शन सी लाभ पर और ऑप्शन डी पूंजी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामूहिक हित पर। प्रश्न संख्या 14, समाजवाद का विपरीत शब्द है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी गणतंत्र और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 15, साम्यवाद में राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य को समाप्त करना, ऑप्शन बी राज्य को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी राज्य को निरंकुश बनाना और ऑप्शन डी राज्य को अस्थायी बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य को समाप्त करना। प्रश्न संख्या 16, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1867 में और ऑप्शन डी 1878 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1848 में। प्रश्न संख्या 17, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लेनिन और मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल्स और एंगेल्स, ऑप्शन सी एंगेल्स और रूसो, ऑप्शन डी स्टालिन और लेनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्स और एंगेल्स। प्रश्न संख्या 18, साम्यवाद का मुख्य नारा क्या था? ऑप्शन ए समानता स्वतंत्रता भातृत्व, ऑप्शन बी मजदूरों का राज, ऑप्शन सी विश्व शांति, ऑप्शन डी सबका विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मजदूरों का राज। प्रश्न संख्या 19, समाजवाद में संपत्ति का स्वामित्व कैसा होता है? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी राजकीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक। प्रश्न संख्या 20, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए सेंट साइमन ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी रूसो ने और ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट साइमन ने। प्रश्न संख्या 21, भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी डॉक्टर लोहिया ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर लोहिया ने। प्रश्न संख्या 22, समाजवादी पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में। प्रश्न संख्या 23, समाजवाद किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए समानता पर, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा पर, ऑप्शन सी असमानता पर और ऑप्शन डी जाति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता पर। प्रश्न संख्या 24, साम्यवाद का विरोधी विचार कौन सा? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद और ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवाद।
प्रश्न संख्या 25, समाजवाद में किस बात का विरोध किया जाता है? ऑप्शन ए निजी संपत्ति, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी श्रम और ऑप्शन डी सहयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजी संपत्ति। प्रश्न संख्या 26, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी एंगल्स ने और ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिन ने। प्रश्न संख्या 27, साम्यवाद का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए वर्गहीन समाज, ऑप्शन बी पूंजी निवेश, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गहीन समाज। प्रश्न संख्या 28, समाजवाद में उत्पादन के साधन किससे के होते हैं? ऑप्शन ए पूंजीपतियों के, ऑप्शन बी समाज या राज्य के, ऑप्शन सी किसान के और ऑप्शन डी व्यापारियों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज या राज्य के। प्रश्न संख्या 29, समानता स्वतंत्रता भातृत्व का नारा किस देश से आया? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस से। प्रश्न संख्या 30, साम्यवादी राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए मजदूर वर्ग का शासन, ऑप्शन बी राजा का शासन, ऑप्शन सी पूंजीपतियों का शासन, ऑप्शन डी धार्मिक शासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मजदूर वर्ग का शासन। प्रश्न संख्या 31, साम्यवादी विचार किस पर आधारित है? ऑप्शन ए भौतिकवादी व्याख्या पर, ऑप्शन बी आध्यात्मिकता पर, ऑप्शन सी पूंजी पर और ऑप्शन डी नैतिकता पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौतिकवादी व्याख्या पर। प्रश्न संख्या 32, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ग विभाजन, ऑप्शन सी पूंजी संचय और ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय की स्थापना। प्रश्न संख्या 33, समाजवाद की आलोचना किस कारण से होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, ऑप्शन बी समानता की अधिकता, ऑप्शन सी धार्मिकता की कमी और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा की अधिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। प्रश्न संख्या 34, साम्यवाद किस नीति का विरोधी है? ऑप्शन ए पूंजीवाद का, ऑप्शन बी लोकतंत्र का, ऑप्शन सी गणराज्य का और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजीवाद का। प्रश्न संख्या 35, साम्यवाद में अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए योजना आधारित, ऑप्शन बी मुक्त बाजार आधारित, ऑप्शन सी पूंजी आधारित और ऑप्शन डी निजी आधारित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए योजना आधारित। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1976 में। प्रश्न संख्या 37, समाजवाद का आदर्श क्या है? ऑप्शन ए वर्गहीन समाज, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गहीन समाज। प्रश्न संख्या 38, समाजवाद में बल किस पर होता है? ऑप्शन ए समान वितरण पर, ऑप्शन बी लाभ कमाने पर, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा पर और ऑप्शन डी पूंजी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान वितरण पर। प्रश्न संख्या 39, प्रोलेटारिएट शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी किसान वर्ग और ऑप्शन डी सैनिक वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मजदूर वर्ग। प्रश्न संख्या 40, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होता? ऑप्शन ए निजी लाभ की प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन डी असहयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजी लाभ का प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 41, समाजवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी असमानता और ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहयोग। प्रश्न संख्या 42, साम्यवाद का अंतिम उद्देश्य है? ऑप्शन ए राज्य का लोप होना, ऑप्शन बी राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी राज्य का नियंत्रण और ऑप्शन डी राज्य की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य का लोप होना। प्रश्न संख्या 43, साम्यवाद की स्थापना में किसका योगदान प्रमुख था? ऑप्शन ए लेनिन का, ऑप्शन बी स्टालिन का और ऑप्शन सी मार्क्स का और ऑप्शन डी सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का। प्रश्न संख्या 44, सोवियत संघ किस विचार पर आधारित था? ऑप्शन ए साम्यवाद पर, ऑप्शन बी पूंजीवाद पर, ऑप्शन सी लोकतंत्र पर और ऑप्शन डी धर्मशाही पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साम्यवाद पर। प्रश्न संख्या 45, समाजवाद का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए लाल झंडा, ऑप्शन बी नीला झंडा, ऑप्शन सी सफेद झंडा और ऑप्शन डी हरा झंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल झंडा। प्रश्न संख्या 46, समाजवादी व्यवस्था में समाज कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्गहीन, ऑप्शन बी वर्ग भेद युक्त, ऑप्शन सी जातिवादी और ऑप्शन डी पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गहीन। प्रश्न संख्या 47, साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए सर्वहारा वर्ग का शासन, ऑप्शन बी पूंजीपतियों का शासन, ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी राजशाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वहारा वर्ग का शासन। प्रश्न संख्या 48, साम्यवाद के अनुसार इतिहास क्या? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष का इतिहास, ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष का इतिहास, ऑप्शन सी राजनीतिक संघर्ष का इतिहास और ऑप्शन डी सांस्कृतिक संघर्ष का इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष का इतिहास। प्रश्न संख्या 49, समाजवाद में किसका हित सर्वोपरि है? ऑप्शन ए
समाज का हित, ऑप्शन बी व्यक्ति का हित, ऑप्शन सी पूंजीपति का हित और ऑप्शन डी उद्योगपति का हित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाज का हित। प्रश्न संख्या 50, साम्यवाद का प्रसिद्ध नारा क्या? ऑप्शन ए सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ऑप्शन बी सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन सी आजादी या मौत और ऑप्शन डी शर्म ही पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब